Good morning to all. So let us continue our previous topic is types of circuit. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एडर सर्किट, फर्स्ट टाइप था. अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप इंटीग्रेटर सर्किट. ठीक, इंटीग्रेटर सर्किट में हम क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज में हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं और पैरेलल में लगाते हैं कैपेसिटेंस. किसके? वोल्टेज और नोड के बीच में जहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है वहाँ पे हम वहाँ से लेकर आउटपुट वोल्टेज के बीच में हम लगाते हैं कैपेसिटेंस पैरेलल में इंटीग्रेटर सर्किट में. ठीक है, और ये कौन सा सर्किट है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डायग्राम है ये, क्योंकि पॉजिटिव वाला ग्राउंड है. ठीक, तो जहाँ से करंट डिवाइड हो रही है उसको हमने बोल दिया नोड ए, मतलब ये कौन सा? वी ए, इसको हम बोल देंगे वी ए. ठीक, तो आई करंट यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ पे एक I1 यहाँ डिवाइड हो गया, I2 यहाँ डिवाइड हो गया, तो I2 हमारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पहले पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ऑप एम्प में कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि इनपुट करंट हमारा ज़ीरो होगा, तो I2 हमारा ज़ीरो हो जाएगा. इंटीग्रेटर सर्किट होता क्या है, इसमें V0 निकालेंगे हम लोग, आउटपुट वोल्टेज. तो द आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रेशन ऑफ द इनपुट. इनपुट यहाँ पे है Vi, आउटपुट है यहाँ पे V0. ठीक, तो V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट. ठीक, अब हम देखते हैं, हाँ, रेजिस्टेंस में जब हम करंट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कि I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. हाँ, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. इंडक्टर लगाते हैं तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू L DI अपॉन DT. ये डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में होता है. ठीक, अब करंट का फॉर्मूला इंटीग्रेशन फॉर्म में हो गया 1 अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ VI DT. ठीक है, अब ये है कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वोल्टेज का इंटीग्रेशन के फॉर्म में हुआ V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C इंटीग्रेशन ऑफ I डॉट DT. ठीक, अब करंट निकालेंगे तो हो जाएगा VI इज इक्वल्स टू C dV अपॉन DT. ठीक, अब कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा. अब डेरिवेशन करेंगे तो पहले क्या करते हैं, पहले अप्लाई KCL अप्लाई करते हैं इनपुट वोल्टेज में. ठीक, तो अब हमने इनपुट वोल्टेज में KCL अप्लाई किया. इनपुट वोल्टेज है हमारा I और आउटपुट वोल्टेज है हमारा I1 प्लस I2. ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2. I2 हमारा ज़ीरो हो जाएगा उस प्रॉपर्टी की वजह से, आइडियल ऑप एम्प की फर्स्ट प्रॉपर्टी की वजह से. तो जब I2 ज़ीरो हो गया तो I इज इक्वल्स टू I1. ठीक, तो अब देखना I कहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक. I करंट फ्लो हो रहा है VI से लेके VA तक. तो VI माइनस VA अपॉन R करंट का फॉर्मूला हुआ. VI माइनस VA अपॉन R रेजिस्टेंस लगा है सीरीज में. ठीक, तो अब I1 करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, VA से लेके V0, मतलब VA माइनस V0. अब कैपेसिटेंस लगा है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, I इज इक्वल टू C dV अपॉन DT. तो C D अपॉन DT VA माइनस V0. ठीक, तो वर्चुअल ग्राउंड प्रॉपर्टी की वजह से V भी हमारा ज़ीरो होगा, तो V भी ज़ीरो है तो VA भी ज़ीरो हो जाएगा. ठीक, तो V भी ज़ीरो है तो VA भी हमारा ज़ीरो होगा वर्चुअल ग्राउंड प्रॉपर्टी की वजह से. तो अब उसमें पुट करेंगे तो क्या बचेगा, VI अपॉन R माइनस C dV अपॉन V0 अपॉन DT. ठीक, अब हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया दोनों तरफ. ठीक है, हाँ, अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं, तो इंटीग्रेशन बाद में करेंगे. हम V0 निकालना है आउटपुट वोल्टेज, तो dV0 की हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, DT ऊपर गया C नीचे, तो dV0 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन RC VI DT. ये हमारी dV0 की वैल्यू निकल गई. हमें निकालना है सिर्फ V0, तो इस D को हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे.
क्योंकि हमें डी को हटाना है। तो अब सर्किट कौन सा, इंटीग्रेटर का है, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड किया तो इंटीग्रेशन साइन लगाया, तो जब यहाँ इंटीग्रेशन हो गया, ठीक। अब हमने क्या किया, जो अपॉन में आर सी था उसको हमने कांस्टेंट मान लिया, तो वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट आया था हटाया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, तो वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रेशन ऑफ वी आई डी टी। यही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इंटीग्रेटर में, तो ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू। हमारा थर्ड सर्किट अब है डिफरेंशिएटर सर्किट, ठीक है। सो इंटीग्रेटर में क्या किया था हमने, इनपुट वोल्टेज के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया था और नोड और आउटपुट वोल्टेज के बीच में कैपेसिटेंस लगाया था पैरेलल में, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इनपुट वोल्टेज के सीरीज में कैपेसिटेंस लगाएंगे और नोड और आउटपुट वोल्टेज के बीच में रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये डिफरेंस होता है इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर के बीच में, ठीक है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है क्योंकि पॉजिटिव वाला ग्राउंड है, ठीक। तो V2 हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि जो वोल्टेज है वो V2 है, वो 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएटर सर्किट होता क्या है, द आउटपुट ऑफ वो डिफरेंशिएटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ द इनपुट, ठीक है। तो V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी अपॉन डी टी वी आई, मतलब V नॉट मतलब आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज, ओके। तो अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। अब वही पहला स्टेप KCL अप्लाई करना। KCL क्या था, इनपुट करंट इज सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट हमारी I है, आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2 है, तो I1 प्लस I2 सॉरी I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I2 0 होगा, प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल ऑप एम्प की वजह से इनपुट करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर क्या बचा, I इज इक्वल्स टू I1। तो अब I में जहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है वहाँ कैपेसिटेंस लगा है सीरीज में, ठीक। तो फॉर्मूला होता है C dV अपॉन dt। V कहाँ है, किसके बीच में हो रहा है, VI और V1 के बीच में, तो C D VI माइनस V1 अपॉन dt। और I1 करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, V1 और V0 के बीच में, तो V1 माइनस V0 अपॉन R, क्योंकि R यहाँ पे इसलिए है क्योंकि रेजिस्टेंस लगा है पैरेलल में, ठीक है। अब हमने वर्चुअल ग्राउंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब V2 0 होगा तो V1 भी 0, मतलब V2 और V1 इक्वल होंगे दोनों। तो जब V2 0 है तो V1 भी 0 हो जाएगा क्योंकि इक्वल होंगे, ठीक। अब ये हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी इस वाली इक्वेशन में, तो हुआ C dVi अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस V0 अपॉन R। हमें V0 निकालना है, तो V0 इज इक्वल टू माइनस RC dVi अपॉन dt, सॉरी हाँ, ठीक है। अब जो RC है हमारा वो माइनस RC हमने कांस्टेंट ले लिया। अब क्या बचा, जब ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, तो V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dVi अपॉन dt। हमारा प्रूफ है डिफरेंशिएटर का, ठीक है। तो इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर में ये डिफरेंस होता है कि इनपुट वोल्टेज में डिफरेंशिएटर में इनपुट वोल्टेज में सीरीज में कैपेसिटेंस लगाते हैं और उसमें इनपुट वोल्टेज के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक। पर पैरेलल में इसमें लगाते हैं रेजिस्टेंस और इंटीग्रेटर सर्किट में लगाते हैं कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटर, ओके, थैंक यू।